Hello बच्चों, let's read this question. The question says clitellum of the Pharytema postuma is thick girdle that is. तो ये अब जो क्लाइटेलम है जो फेरिटेमा पोस्टोमा में प्रेजेंट है वो कैसा है? इज अ थिक गर्डल है और उसके अंदर और क्या करेक्टरिस्टिक्स और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ए नॉन ग्लैंडुलर अराउंड 14 टू 16 सेगमेंट्स पे होता है, ग्लैंडुलर अराउंड 14 टू 16 सेगमेंट्स, ग्लैंडुलर अराउंड 16 टू 18 सेगमेंट्स, नॉन ग्लैंडुलर अराउंड 16 टू 18 सेगमेंट। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है क्लाइटेलम की, क्लाइटेलम की बात हो रही है। अब क्लाइटेलम किसका हो रहा है? यहाँ क्लाइटेलम जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ किसके अंदर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है फेरिटेमा के, फेरिटेमा, फेरिटेमा पोस्टमा। तो ये आपका जो है पोस्टमा जो है, पोस्टमा ये जो बात हो रही है ये अर्थवर्म की हो रही है। ये साइंटिफिक जो नेम है ये अर्थवर्म का है, अर्थवर्म का है। और अर्थवर्म जो है वो बिलोंग करती है फाइलम एनिलिडा से, एनिलिडा से ये बिलोंग करती है। और इसकी जो बॉडी है वो बॉडी आपकी सेगमेंटेड बॉडी है, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड बॉडी है इसकी। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये आपकी कैसा है, जो क्लाइटेलम जो स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, ये आपका कैसा है? ग्लैंडुलर है, नॉन ग्लैंडुलर है, और इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे, कौन से सेगमेंट नंबर्स पे प्रेजेंट है? तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो इसमें इन अ मैच्योर, इन अ मैच्योर वर्म, वर्म मतलब हम बात कर रहे हैं अर्थवर्म की। तो जो मैच्योर वर्म होता है वहां पे आपके क्या होते हैं? जो सेगमेंट्स जो होते हैं, सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स आपके कौन से? जो आपका 14th टू 16th सेगमेंट है, 14 टू 16 सेगमेंट है। ये आपका कैसा होता है? आर कवर्ड, ये कवर्ड होता है बाय अ प्रोमिनेंट, बाय अ प्रोमिनेंट, तो प्रोमिनेंट डार्क बैंड होता है यहाँ पे, प्रोमिनेंट डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। एंड ये प्रोमिनेंट जो डार्क बैंड जो प्रेजेंट है ये आपका किस चीज से बना होता है? ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज। ये आपका कैसा है? ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ग्लैंडुलर टिश्यूज। और इसको ही हम क्या कहते हैं? क्लाइटेलम कहते हैं, क्लाइटेलम कहते हैं। अब जो अर्थवर्म जो है जहाँ पे आपका 14 टू 16 सेगमेंट पे ये जो प्रेजेंट होता है, अब उस पूरे जो अर्थवर्म की जो बॉडी है उसको क्या किया? बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 प्रोमिनेंट रीजन्स। तो अब क्या हो गया? दस द बॉडी इज, इस क्लाइटेलम की वजह से दस द बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी जो है आपकी कैसी है? डिविजिबल होगी, डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स, इनटू 3 रीजन्स। अब 3 रीजन्स यहाँ पे क्या आ गए कि जो आपका क्या है? क्लाइटेलम से जो ऊपर वाला रीजन है वो आपका क्या बन जाएगा? इसमें आपका इसमें क्लाइटेलम बन जाएगा, जो क्लाइटेलम से पहले है वो आपका बनेगा प्री क्लाइटेलम, तो प्री क्लाइटेलर बन जाएगा वो। और जो आपका फिर उसके बाद दूसरा जो रीजन है वो आपका बन जाएगा, इसमें क्लाइटेलर बन जाएगा, और उसके बाद क्लाइटेलर के बाद पोस्ट क्लाइटेलर बन जाएगा, पोस्ट क्लाइटेलर बन जाएगा। तो 3 रीजन में ये बॉडी जो है वो अब डिवाइडेड होगी, इसमें इसमें क्लाइटेलर सेगमेंट्स के अंदर ये बॉडी जो है वो डिवाइड होगी। तो अब हम देखते हैं इसमें अपनी ऑप्शंस को। तो फर्स्ट जो ऑप्शन जहाँ पे नॉन ग्लैंडुलर लिखा है और डी में नॉन ग्लैंडुलर लिखा है, वो दोनों ऑप्शंस तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल होगी, क्योंकि ये ग्लैंडुलर टिश्यूज है। अब ग्लैंडुलर टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा है 14 टू 16 सेगमेंट, तो यहाँ लिखा है 14 टू 16 और यहाँ 16 टू 18, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है कि क्लाइटेलम आपका ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर टिश्यू है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अराउंड 14 टू 16 सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होता है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।